पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी के नवाचारों के परिणाम स्वरूप कई लोगों को मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति मिली। सुलभ के शौचालयों के माध्यम से ही प्रौद्योगिकी का उपयोग प्राथमिक स्तर पर सामाजिक उत्थान के लिए किया गया। 1960 के दशक के अंत में पटना में गांधी शताब्दी समिति ने बेतिया में दलित समुदाय के बीच काम करने के लिए एक युवा स्वयंसेवक को भेजा। वही युवक थे बिंदेश्वर पाठक जी। बिंदेश्वर पाठक जी ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे। उस जाति ने उन्हें अपमानित किया और उनका उपहास किया जब उन्होंने महतर समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने में 3 महीने बिताए। जातिगत अत्याचारों की वास्तविकताओं से परिचित होने के बावजूद यह अनुभव उन्हें आंखें खोल देने वाला लगा। एक समय था जब खुले में शौच एक आम बात थी और यहाँ तक कि कुलीन लोग भी इससे अछूते नहीं थे। केवल कुछ कस्बों में ही अच्छे सीवर नेटवर्क थे और सेप्टिक टैंक महंगे थे। सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय लगभग ना के बराबर थे। दलितों को रात की मिट्टी साफ करने का काम सौंपा जाता था। महतर समुदाय की गरिमा को बहाल करने के महात्मा गांधी के संदेश से प्रेरित पाठक जी ने बाल्टी शौचालयों को बदलने के लिए गांधी शताब्दी समिति में शामिल हो गए। उस खोज से सुलभ शौचालय का विकास हुआ, जिसमें सीवर या महंगे उपचार संयंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। पारंपरिक शौचालयों के विपरीत यह पानी का 5वां हिस्सा उपयोग करता है। खाद बनाने के लिए गड्ढों के बीच आसानी से स्विच करने की अनुमति देता है और इसे अनुकूलित किया जा सकता है। पाठक जी के नवाचारों के परिणाम स्वरूप महतर समुदाय के कई लोगों को अब शौचालय साफ करने का आवश्यकता नहीं है, जो उनके लिए एक बड़ा लाभ था। सामाजिक उत्थान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग उसके सबसे प्रारंभिक स्तर पर किया जा रहा था। पाठक जी ने समाजशास्त्र विभाग से स्नातक हासिल किया, इंजीनियरिंग विभाग से नहीं। बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच उनके प्रोजेक्ट को लेकर संदेह था। पाठक जी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सुलभ के एक प्रभावी शौचालय के रूप में स्वीकार करने में उन्हें लगभग 5 साल लग गए। आरा नगर पालिका कार्यालय के परिसर में 2 शौचालयों का निर्माण के लिए पाठक जी को 1973 में नगर पालिका से 500 रुपया मिले। बात फैल गई और 1974 में सभी स्थानीय अधिकारियों को एक परिपत्र भेजा गया था, जिसमें बाल्टी शौचालयों को 2 गड्ढों वाली पानी फ्लश शौचालयों में परिवर्तन करने में उनकी सहायता का अनुरोध किया गया था। नगर निगमों ने भूमि दान की और शौचालयों के निर्माण का वित्तपोषण किया, लेकिन उनके रख रखाव के लिए भुगतान नहीं किया। सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए पाठक जी को उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेना पड़ता था। औपनिवेशिक राज्य ने पहले सार्वजनिक शौचालयों के लिए शुल्क लगाने की कोशिश की थी। लोगों को सुलभ शौचालयों से स्वच्छ, गंधहीन और पर्यावरण के अनुकूल होने के लाभों का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा। 1980 तक अकेले पटना में 25,000 लोगों द्वारा सुलभ सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग किया गया था और एक शैक्षणिक संस्थान में एक शौचालय ब्लॉक का निर्माण और रखरखाव
सुलभ द्वारा किया जाता था, जो कार्यान्वयन एजेंसी बन के काम करने लगी। परिणाम स्वरूप यदि स्कूलों में शौचालय उपलब्ध नहीं कराए गए तो कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी। 1700 से अधिक शहरों में सुलभ ने शुष्क शौचालयों को 2 गड्ढों वाले फ्लश शौचालयों में बदल दिया और 1.5 मिलियन से अधिक शौचालय बनाए हैं। उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें पद्म भूषण और स्टॉकहोम जल पुरस्कार शामिल हैं। स्वच्छ भारत में उनके योगदान के लिए 2016 में सुलभ पाठक जी को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दरअसल उनके मिशन ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रम का पूर्वाभास दिया। महिला ठोने की प्रथा को पूरी तरह खत्म करना ही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। रेस्ट इन पीस पाठक जी, you are an inspiration to all those who are in social enterprises. Salutes.